जिंदा होते और मनु जिंदा होते तो आज औरतें उनके मुंह पे इतना जूता मारती, इतना जूता मारती, इतना जूता मारती कि उनको अधमरा कर देती। ये आज की प्रगतिशील और पढ़ी लिखी औरतों की बात। रामचरितमानस जिसको धार्मिक मान्यता दी गई, ऐसे धर्म ग्रंथ को बहुत पहले आग लगा था। तुलसीदास दुबे के बारे में जब पता लगाते तो वो नपुंसकता बताते हैं, अपनी बीवी को कुछ नहीं कर पाया, उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई और इस वजह से उसने जब अपनी बीवी से वो परेशान था तो उसने सारी नारी जाति के लिए कुंठा में सारी नारी जाति के लिए वो यही ओबीसी है। और जिस दिन ये ओबीसी जाग गया, ओबीसी सोता हुआ शेर है, जिस दिन इसने पलटी मार दी ना, ये 3% को खा जाएगा, चबा जाएगा, इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। साथियों, आज हम रामचरितमानस पर देश भर में चल रहे बवाल पर निर्देश जी के साथ विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, तो इतना जो बवाल देश में चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, ऐसा क्या है रामचरितमानस में जो इतना बवाल खड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा क्या नहीं है रामचरितमानस में जो बवाल खड़ा ना हो। रामचरितमानस आज तक देश में लागू रही, उसको लोग मानते रहे, उसको फॉलो करते रहे, उसको फॉलो करते करते देश के अंदर करोड़ों शूद्र और करोड़ों स्त्रियों के अधिकारों का हनन करते रहे, उन पर शोषण करते रहे, उनका दमन करते रहे। तो रामचरितमानस जो कहती है ढोर गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो ऐसी रामचरितमानस जिसको धार्मिक मान्यता दी गई, ऐसे धर्म ग्रंथ को बहुत पहले आग लगा देनी चाहिए थी। धर्म ग्रंथ को आग लगाने के साथ साथ ऐसी सोच, ऐसी विचार को तिलांजलि दिलानी चाहिए थी चौराहे पर कि भी हम इस विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम मानवता को मानेंगे। तो जो ग्रंथ लोगों को बांटता हो, जो ग्रंथ स्त्रियों के दमन की बात करता हो, सीधे सीधे खुलकर लिखता हो, तो सोचिए कि ऐसे धर्म ग्रंथ किस तरह के इंसानों का निर्माण करेगा, कैसे दिमागों का निर्माण करेगा, कैसे लोगों को आगे प्रोग्रेसिव बना सकता है। जो महिलाओं को ताड़ने की बात करता है, जो शूद्रों यानी इंसानों को जिनको बांटा पहले, फिर उनको ताड़ने की बात करता है, उनको सताने की बात करता है। मनुस्मृति और क्या कहते हैं, रामचरितमानस कहती है कि कभी किसी शूद्र की अगर आप एक वक्त का खाना भी दो तो पहले उससे काम करवाओ, यानी कि पहले उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाओ, तब उसको अगर खाना देना भी तो अपना जूठा दो या फेंका हुआ दो, ताकि उसको एहसास रहे कि खाना बहुत मेहनत से मिला है। तो इस तरह की सोच रखने वाले ग्रंथों को बहुत पहले जलना चाहिए था। तुलसीदास दुबे जी के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि ताड़न का अर्थ तो सिर्फ देखना है, तो आप कितना इतना गुस्सा करती हैं, आपको ऐसा क्या नफरत है? देखिए, नफरत अगर ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है तो फिर ढोल क्यों कहा गया? भाई, ढोल को देखने से तो कुछ होता नहीं है, यानी कि उसको खींचा जाए, पीटा जाए तो वो अच्छी आवाज़ निकालता है। इसी तरह से बाकी लोगों को उन्होंने उसी श्रेणी में रखा। और अगर हम ये मान लें कि चलो ठीक है, आपके कहने से आप इसमें लिपापोती कर रहे हैं, अपने घृणा को छुपा रहे हैं, इसको माफ़ी मांगने की बजाय इस पर लीपने का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ताड़ने का अधिकार, अगर ताड़ना देखना होता है तो आप क्या कहते हैं, कर लीजिए। दुबे चतुर्वेदी और पांडे तिवारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये सारे पुजारी ताड़ने के अधिकारी। अब बहुत दिन आप लोगों ने स्त्रियों को ताड़ लिया, बहुत दिन आपने शूद्रों को ताड़ लिया, इनको यानी कि देख लिया आंखों से, तो ठीक है ना, अब आप इन लोगों को नाम रख लीजिए, ब्राह्मण बनिया और वैश्य छत्रे रख लीजिए, आप उसको रख लीजिए जिसको आज तक नहीं रखा गया इन श्रेणी में, उनको देख लीजिए, क्योंकि देखना ही तो, देखने से कोई ऐतराज नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप अगर ऐसा ये देखना है ताड़ने का अर्थ, तो यहाँ पर नाम बदल दीजिए। हमें ये नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हमें ये नाम बिल्कुल सहन नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने इस नाम पर रख करके शोषण किया। अगर ऐसा होता है कि देखने का अर्थ ताड़ना होता है, तो यहाँ पर आप अपने आप को रखिए, जो लोग इस बात में सफाई दे रहे हैं। क्या स्वर्णों की महिलाएं नहीं है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, जबकि तुलसीदास दुबे ने तो उनके लिए भी कहा। आपको इतनी क्यों आपत्ति है बहुजन महिलाओं को? देखिए, जितनी भी सवर्ण महिलाएं हैं, ये सारी की सारी जातिवाद के जहर से भरी हुई है। ये अधिकारों की बात करेंगी, खूब चीखेंगी, चिल्लाएंगी, फेमिनिज्म की बात करेंगी, पुरुषों को बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही जातिवाद की बात आएगी, जैसे ही धर्म ग्रंथों पर चोट पड़ेगी, जैसे ही धर्म ग्रंथों के अंदर करे हुए कुकृत्यों की बात होगी, तो उसकी सुरक्षा में चले जाएंगे। आप देखने, कोई भी एंकर, कोई भी अभी तक एंकर, कितने भी जो प्रगतिशील पत्रकार हैं, एक का भी मुंह नहीं खुला है इस विषय में, और जबकि उसको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। अरे शर्म करो, तुम्हारी मानवता मर गई। इसीलिए तो कहते हैं कि ये ऐसे धर्म ग्रंथ है जिन्होंने आत्माएं मार दी, जिन्होंने लोगों के हृदयों की हत्याएं कर दी। तो तुम्हारे हृदयों की हत्याएं हो चुकी है, तुम्हारी आत्माओं की हत्याएं हो चुकी है, इसलिए तुम सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए तुम डरे हुए हो। और डर इस बात का है कि इन औरतों को जो बैठ करके खाने मिलता है, वो सत्ता खिसक जाएगी, क्योंकि इनका
ये भी तो बहुजन समाज की लड़कियों का शोषण करती हैं, घरों में काम कराती हैं, फैक्ट्रियों में काम कराती हैं, अपने घर की सारी सुबह से लेकर चाकरी जो कराती हैं वो कहीं ब्राह्मण समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी किसी घर में झाड़ू पोंछा करती हुई। ये इन्हीं बहुजन समाज की महिलाओं से अपने घरों में कराती हैं और ये नहीं चाहती कि इन्हें मेहनत करनी पड़े। इसलिए हरामखोर जाति की महिलाएं हरामखोर हो गई हैं और ये हरामखोर महिलाएं कभी सच के साथ खड़ी नहीं हो पाती। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बयान दिया था, उन्होंने अभी तक इस्तीफा न दिया और वहां बीजेपी की सरकार है, न इस्तीफा सरकार ने लिया। इन दोनों नेताओं को, और दोनों बात तो वही है, हिंदू धर्म पर सीधा सीधा प्रहार है, और ये प्रहार ही नहीं, ये सच है। सच को बोलना, एक के सच बोलने पर उसका अंगूठा एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया जाता है, और एक के सच बोलने पर अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करती है सरकार। तो इन दोनों को आप किस एंगल से सोचते हैं? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहला, जब व्यक्ति अपनी सही बात को कहे हुए पे अड़ा रहता है, डटा रहता है, तो उसको कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा दे। चंद्रशेखर जी की एक चीज खासियत है कि उन्होंने कह दिया कि जिनकी रोजी रोटी पर चोट पड़ रही है भैया वो तो मुझसे नाराज होंगे, और मैं अपने बयान से बदलने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं अपनी ओर से इस्तीफा देने वाला हूं। सरकार लेना चाहती है ले ले, वो सरकार की अपनी नियत होगी, अगर वो लेना चाहेगी तो मैं दे दूंगा, लात मार दूंगा उससे पहले। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने उससे पहले ही, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने नेता की छवि अच्छी रखनी थी, वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मेरा नेता एक अच्छी छवि वाला बना रहे, और वो नेता के साथ वफादारी निभाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन नेता को उनकी वफादारी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो जातिवाद से पूरे भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। पर उन्होंने ये गलती करी। गलती क्या करी? हो सकता है अंदरूनी दबाव हो, जिसकी वजह से उनको देना पड़ गया। तो मैं तो कहती हूँ, नेता हो या कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो, आप सच के साथ अड़े रहिए, आप डटे रहिए। आप सच हैं तो सच है, वो आज भी सच है, कल भी सच है, और आने वाले समय में भी सच होगा। और सच अगर कितनी भी परतों के नीचे जमीन में दबा दिया जाए, अगर जब भी उखड़ा जाएगा तब वो सच ही निकलेगा, झूठ नहीं बन सकता। आप हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतनी नफरत क्यों उगलती है, या इतना बारे में क्यों बोलती है? देखिए, हिंदू धर्म ने ही तो कहा है कि स्त्रियां शोषण का शिकार करो, इनको, स्त्रियों को ताड़ो, स्त्रियों को सताओ, स्त्रियों को पैर की जूती रखो, स्त्रियों को कहो कि वो जितने भी पुरुष हैं वो सब परमेश्वर हैं उनके, अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हो जाए तो वो आवाज ना उठाएं, इज्जत है वो घर की। और इज्जत क्या करके सदियों से औरत का शोषण करा है इन धर्म ग्रंथों ने। एक लाइन लिख दी तो कौन सा बवाल हो गया? तो दुबे ने एक लाइन लिखी, तो आज दुबे जब जिंदा होते, तो दुबे की इसी लाइन पर मैं बता रही हूँ, अगर आज दुबे जिंदा होते, अगर तुलसीदास दुबे जिंदा होते और मनु जिंदा होते, तो आज औरतें उनके मुंह पे इतना जूता मारती कि उनको अधमरा कर देती। ये आज की प्रगतिशील और पढ़ी लिखी औरतों की बात बता रही हूं मैं। मनु ने सोचा नहीं होगा, दुबे ने सोचा नहीं होगा, तुलसीदास दुबे ने, कि औरतें पढ़ेंगी, शूद्र पढ़ेंगे, और पढ़ करके जिन ग्रंथों को हम पढ़ने के लिए अगर कोई सुन भी लेता था तो कान में शीशा पिघला कर डाल देते थे। और कल को जब लोकतंत्र स्थापित होगा, भारत में संविधान लागू होगा, तो ये शूद्र भी पढ़ लेंगे, ये स्त्रियां भी पढ़ लेंगी, और जो इन्होंने धर्म ग्रंथों में गंध लिखी है ना, गंदगी, एकदम सड़ान मारती हुई गंदगी और लाइनें, ये पढ़ करके ही हमारा विरोध करेंगी। क्योंकि तुलसीदास दुबे को सोच देखिए कितनी घटिया और गंदी रही होगी। जिस औरत से पैदा होता है उसी औरत को कह रहा है कि ताड़ने की अधिकारी है, इसको भेद मत दो, घर बर्बाद हो जाता है, इस महिला को आगे मत बढ़ाओ, इसके आगे बढ़ने से परिवार टूट जाता है। तो इतनी घटिया सोच वाला व्यक्ति अगर आज जिंदा होता, तो सच बता रही हूं, मेरे जैसी महिला तो उसका मुंह लाल कर देती जूता मार मार के।